अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। रिक्वेस्ट है आप लोगों से, क्योंकि मैं इसमें आप लोगों को कुछ चीज़ें समझाना चाह रहा हूं और लिस्ट आप लोगों के साथ मैंने शेयर करनी है। कौन से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनको सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने जो है वो कहा है कोइनबेस को कि इनको डीलिस्ट कर दिया जाए, और ये मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट है। आप लोग, मैं हमेशा रिकमेंड करते रहते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट्स आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए 224 225 के लिए होल्ड करके रखें, और ये आप लोगों को कभी भी मायूस नहीं करेंगे। फिल वक्त टाइम बुरा चल रहा है, लेकिन ये आइंदा आने वाले वक्त में या बुल रन में हम लोगों को वापस ज़बरदस्त किस्म का रिटर्न दे सकते हैं। तो ये बात हम लोग जो है वो करते रहते हैं। तो अभी मैं इस वीडियो के अंदर जो चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, लिस्ट आप लोगों के साथ ऐसे प्रोजेक्ट्स की शेयर करने जा रहा हूँ जो मार्केट के बेहतरीन प्रोजेक्ट हैं। और हम लोग शिबा इनू के बारे में बात करते रहते हैं, दूसरे प्रोजेक्ट्स के बारे में बात करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पे ये चीज़ भी जानना ज़रूरी है कि क्रिप्टो किसी भी जगह पे लीगल नहीं है, ठीक है। और कोई भी कंट्री इस वक्त ऑन तो नहीं कर रही क्रिप्टो को, लेकिन सपोर्ट जरूर कर रही है, लेकिन ऑन नहीं कर रही। और यहाँ पे जो क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ है ये भी जो है वो अनप्रडिक्टेबल था, किसी को इल्म नहीं था कि ये जो है वो कुछ देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन से की तरफ से जो है वो टोटल एक्सचेंजेस को जो है वो अब नोटिस चले गए हैं और उनको क्रैकडाउन का निशाना बनाया जा रहा है। सबसे पहले तो बाइनेंस यूएस एंड कॉइनबेस के ऊपर जो है वो अटैक हुआ, और कॉइनबेस को उन्होंने कहा कि आप लोग इन प्रोजेक्ट्स को डीलिस्ट कर दें। वो आप लोगों के साथ मैंने जो है वो लिस्ट शेयर करनी है। तो यहां से इस लिस्ट को आप लोगों के सामने रखने के बाद, और आप खुद अंदाजा लगाइएगा कि यार क्या क्रिप्टो में बिलीव रह गया है या क्रिप्टो पे बिलीव किया जा सकता है। बिलीव तो किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे 100% किसी के साथ लगाव नहीं किया जा सकता। यही चीज़ मैं आप लोगों को आज से 2-3 साल जब से मैंने ये क्रिप्टो चैनल स्टार्ट किया यही समझाता हूँ कि यहाँ पर आप लोगों को न्यूज़ अपडेट्स इस तरह की चीज़ें समझाई जा सकती हैं। आप लोगों को फ्यूचर के अंदर जो है वो काम करने का तरीकाकार बताया जा सकता है। क्रिप्टो में कैंडल ट्रेड लाइन्स, इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं जिससे आप लोग ईजिली यहाँ पर काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि ये स्पॉट के अंदर मैंने प्रोजेक्ट होल्ड किया हुआ है, क्या ये लॉन्ग टर्म चलेगा या नहीं चलेगा। लेकिन हाँ, इस बिहार पे आप लोग बात कर सकते हैं कि ये इसकी गुड न्यूज़ आई थी, ये इसकी एक्टिविटी, और पिछले 2 साल से ये इस तरह काम कर रहा है। तो इस रीज़न की वजह से बहुत सारे एक्सपर्ट्स अपनी एक राय देते हैं कि भाई हमें लगता है कि ये प्रोजेक्ट फॉर लॉन्ग टर्म एक अच्छा टर्न दे सकता है। उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट डे की भी जो है वो प्रेडिक्शन 100% नहीं दे सकते। ये ओरिजिनल है और ये बात ओरिजिनल है। यहाँ पे मैं आप लोगों के साथ लिस्ट जो है वो शेयर करूँगा। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे प्रोजेक्ट की, तो वो एवी प्रोजेक्ट है, AAVE। ये प्रोजेक्ट मार्केट का एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है और आप लोगों ने भी मे भी इसको होल्ड किया हो। तो इस प्रोजेक्ट को जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा है कोइनबेस को कि आप जो है वो इसको डीलिस्ट कर दें, क्योंकि ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, इसके सिक्योरिटी इश्यूज हैं और ये स्कैम भी कर सकता है। तो ऐसे जो है वो पॉइंट्स सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन की तरफ से बताए गए हैं। दूसरे नंबर पर आ जाता है आल्गोरेंड, ठीक है, ALGORAND, आल्गो, ठीक है। ये प्रोजेक्ट बाइनेंस पे अवेलेबल है और बेहतरीन मार्केट का प्रोजेक्ट है, ठीक है। और आप खुद अंदाजा लगाएं कि इस प्रोजेक्ट के बारे में भी उन्होंने कहा कि इसको डीलिस्ट कर दें, क्योंकि इसके सिक्योरिटी इश्यूज हैं और ये स्कैम कर सकता है और ये हमारे पास रजिस्टर्ड नहीं है, कोई KYC भी अवेलेबल नहीं है इनकी। तो इनको सबसे पहले ये चीज़ करना पड़ेगी। दूसरे नंबर पर आल्गोरेंड था। तीसरे नंबर पर AMP, ये भी एक प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसको भी डीलिस्ट करने के बारे में कहा गया है। बेसिक अटेंशन टोकन, ठीक है, ये एक ज़बरदस्त प्रोजेक्ट था, है, और अभी भी पब्लिक बिलीव करती है और पब्लिक ने होल्ड भी किया, और अक्सर लोग इसको बैट के नाम से जो है वो जानते हैं, BAT, ठीक है। इसका अगर शॉर्ट में देखा जाए तो बेसिक अटेंशन टोकन ये इसका नाम है। उसके बाद आ जाता है जी मार्केट का बेहतरीन प्रोजेक्ट कार्डेनो, जो टॉप 10 प्रोजेक्ट्स में अवेलेबल और अभी टॉप 20 में भी जो है वो हम लोग को देखने को मिलता है। एक बड़ी मार्केट कैप है, एक बेहतरीन इकोसिस्टम है, और इसको बिटकॉइन और एथेरियम के इकोसिस्टम से जो है वो कंपेयर किया जाता है कि उस तरह ये एक बेहतरीन जो है वो सिस्टम अपने पास रखता है। तो इसको भी जो है वो डीलिस्ट करने के जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा है। उसके बाद आ जाता है चिलीज, ये जो है वो एक टीम के नाम पर जो है वो किया गया था, CHZ जो है वो इसका नाम है, ठीक है। और इसको भी जो है वो डीलिस्ट करने के लिए कहा गया है और बहुत सारे लोग इसको अभी भी होल्ड करके बैठे हुए हैं और बहुत सारा टाइम इन्होंने ये देखा कि ये भी जो है वो अच्छा प्रॉफिट हो। इनके बारे में, किसी प्रोजेक्ट के बारे में कोई बैड न्यूज़ नहीं है, कोई बैड चीज़ नहीं है। आप कार्डेनो के बारे में क्या बैड न्यूज़ देंगे, आप बैट के बारे में क्या बैड कहेंगे, आल्गोरेंड के बारे में क्या बैड करेंगे। ये जो है वो एथेरियम बेस्ड भी हैं और दूसरे ये इनके अपने इकोसिस्टम प्रोजेक्ट भी, अपनी ब्लॉकचेन सिस्टम, ये आल्गोरेंड का अपना ब्लॉकचेन सिस्टम है। तो इनके बारे में आप लोग क्या कह सकते हैं? जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो बड़े एक्सपर्ट हैं, जो बड़े नॉलेज रखते हैं या बड़ी इंफॉर्मेशन रखते हैं, वो तो यही कहते हैं कि भाई ये इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है, इस पर बिलीव कर लो। हम ऐसा नहीं कहते। इकोसिस्टम प्रोजेक्ट है, ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट है, हम बिलीव नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे किसी प्रोजेक्ट को अभी तक ऑफिशियली लीगल नहीं किया गया,
ठीक है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे कॉस्मोस बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट है, इसका रेट आप लोग देख लें मार्केट में क्या चल रहा है, और बेहतरीन प्रोजेक्ट है। इसके ऊपर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स भी जो है वो लिस्ट हो गए हैं कॉस्मोस की ब्लॉकचेन के ऊपर। EOS ये भी मार्केट का बेहतरीन प्रोजेक्ट है, बाइनेंस पे अवेलेबल है। फाइलकॉइन ये भी मार्केट का बेहतरीन प्रोजेक्ट है। मैटिक नेटवर्क आप लोगों के सामने है। अगले दिन जो है वो रॉबिनहुड में कार्डानो एंड मैटिक जो है वो दोनों को डीलिस्ट करने के ऊपर बात हो, 27 तारीख को बाकायदा वो डीलिस्ट हो जाएंगे रॉबिनहुड से। उसके पीछे रीज़न भी यही थी कि जो है वो सिक्योरिटी को लेकर जो है वो इश्यूज सामने आ गए। तो यहाँ पे मोनेरो प्रोजेक्ट एक बेहतरीन प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरे भी अपने कुछ इसके रिलेटेड जो है वो इश्यूज हैं। मैंने जो हिसाब लगाया इस प्रोजेक्ट का कि हाँ इसके अंदर जो है वो है सिस्टम कि आपको स्कैम हो सकता है, ऐसा भी चीज़ हो सकता है। तो मोनेरो को मैं खुद भी रिकमेंड नहीं करता, तो ये भी इसका भी जो है वो नाम लिया गया। सोलाना क्रिप्टो मार्केट का एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिसकी अगर हाई वैल्यू देखी जाए तो $260 बनती है, और अभी भी लोग अपने वैलेट के अंदर रखते हैं। और हम भी लोगों को रिकमेंड करते हैं कि भाई अगर आप लोग लॉन्ग टर्म चलना चाहते हैं तो सोलाना के अंदर जो है वो आप लोग रख सकते हैं, लेकिन डू योर ओन रिसर्च, अपनी रिसर्च लाजमी रखिएगा। उस बिहाफ पे आप लोग देख सकते हैं कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। तो ये जो चीज़ें हो रही हैं ये बड़ी ज़बरदस्त हैं, ठीक है। स्टेलर, ठीक है, ये प्रोजेक्ट आप लोगों के सामने है। उसके बाद यूनिस्वैप आप लोगों के सामने है, कैसा प्रोजेक्ट है। तो ये कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, इनके बारे में जो है वो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने कहा कि इन प्रोजेक्ट्स को डीलिस्ट कर दिया जाए, ठीक है। कोइनबेस को उन्होंने रिक्वेस्ट की है कि आप लोग इसको डीलिस्ट कर दें वरना आपकी एक्सचेंज भी बैन हो सकती है। उसके बाद बाकी एक्सचेंजेस के ऊपर तो वो क्रैकडाउन स्टार्ट कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे ये बताएं कि ये जो लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है, आप लोग हमेशा कहते हो कि यार ये प्रोजेक्ट अच्छा है, ये अच्छा है, ये अच्छा है, तुम जिसकी बात कर रहे हो वो गलत है, ऐसा नहीं है। देखिए हर बंदे का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, हर बंदे का किसी को जज करने का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू होता है, किसी प्रोजेक्ट को सर्च करने का, उसके बारे में रिव्यू करने का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। हमारा एक 2-3 साल का 4 साल का तजुर्बा है कि हम लोग जो है वो जिस तरह देख रहे हैं, लेकिन अभी ऑफिशियली पूरी दुनिया में क्रिप्टो अवेलेबल नहीं है। ऑफिशियली जो है वो लाइसेंस नहीं है, किसी जगह पे लाइसेंस नहीं मिलता, और यहाँ पे ये चीज़ें होंगी। और इसी से क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा? नतीजा ये निकलेगा कि कंट्रीज जो हैं वो खुद रेगुलेशंस बनाएंगी, उसके बाद बाकायदा तौर पर ऑफिशियली करेंसी को अडॉप्ट किया जाएगा, अपनी स्टेबल कॉइन बनाई जाएगी, उसके बाद अपनी एक्सचेंज बनाई जाएगी जहां से आप लोग अपनी ऑफिशियल USD के अंदर, यूरो के अंदर, पाउंड के अंदर जो है वो आप लोग बिटकॉइन या इस तरह की डिजिटल करेंसी के अंदर जो है वो परचेजिंग कर सकते हो। उसके बाद ये जितने प्रोजेक्ट्स हैं ये सब ऑफिशियली जो है वो उनकी सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन के अंदर जो है वो बाकायदा रजिस्टर्ड होंगे, उनकी अपनी जो है वो अथॉरिटीज़ के अंदर जो है वो रजिस्टर्ड होंगे, जैसे कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं, रजिस्टर्ड होंगे। जिसके बाद 100% हम लोग भी कहेंगे कि यार ये प्रोजेक्ट 100%, क्योंकि ये ऑफिशियली रजिस्टर्ड है, ठीक है, इसका डाटा अवेलेबल है, इसकी KYC अवेलेबल है, ये फलां जगह पर रजिस्टर्ड है। और यहाँ पे एक अथॉरिटी बनाई जाएगी जहाँ से वो स्टैंप करेंगे बाकायदा कि यार ये हमारा लाइसेंस है और ये प्रोजेक्ट जो है वो अब काम कर सकता है और इसका कोई भी जो है वो सिक्योरिटी इशू नहीं है, और हर बंदा इस पर बिलीव कर सकता है और इसके अंदर अपने जो है वो होल्डिंग इन्वेस्टिंग जो है वो कर सकता है। तो ये व्यूअर चीज़ें थी जो ज़रूरी भी हैं, करना भी चाहिए, मैं समझता हूँ ऑफिशियली करना भी चाहिए, लेकिन लोगों का नुकसान भी हो सकता है। लेकिन ये चीज़ भी वाज़ह रहे कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ने यह भी कहा कि आपके जो एसेट्स हैं वो फ्रीज कर दिए जाएंगे, आपके अकाउंट सिक्योर रहेंगे और आपका पैसा भी आपको रिटर्न कर दिया जाएगा अगर कुछ ऐसा देखने को मिलता है, कोई जो है वो इस तरह का इशू हो जाता है। दूसरा मैंने एक और चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करनी थी कि जैसे ये चीज़ें हुई उनको, इसके अलावा भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके बारे में लिस्ट भेजी गई है, लेकिन वो इतने खास प्रोजेक्ट नहीं थे। लिए मार्केट के कुछ बेहतरीन प्रोजेक्ट्स है जो आप लोगों के साथ मैंने लिस्ट शेयर की है। तो यहाँ पे एक और चीज़ जो है वो कही गई थी, उसके बाद रिस्पॉन्स आया कोइनबेस के CEO की तरफ से। ब्रेन आर्मस्ट्रॉन्ग सेज वी विल नॉट डीलिस्ट टोकन्स डिमीड सिक्योरिटीज बाय द सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन एंड हैज़ नो प्लान्स टू पैश आउट द स्टेकिंग सर्विस। यानी कि ना तो हम स्टेकिंग सर्विस को जो है वो पास करेंगे, ना तो जो है वो हम लोग किसी भी प्रोजेक्ट को डीलिस्ट करेंगे। और यहाँ पे आपको याद होगा कि कोइनबेस को एक ऑफर भी हुई है हांगकांग की तरफ से कि वो आए और हम लोग इनको जो है वो बाकायदा लाइसेंस देंगे और आप लोग यहाँ पे आके अपनी सर्विस को जो है चालू करें। तो ये भी और चीज़ें थी जो आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। उम्मीद आप लोगों को वीडियो पसंद आई। मुझे तो जस्ट नेक्स्ट वीडियो में दूंगा, दुआ में याद रखिए, बहुत सारा रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।